कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बच्चों की टीकाकरण का काम नवंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष के बच्चों की टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। बच्चों के टीकाकरण अभियान में लंबी और गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। गंभीर बीमारियों की सूची को अगले 3 हफ्तों में तैयार कर लिया जाएगा। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया इस बारे में मिली सिफारिशों की समीक्षा कर रहे हैं और एक बार इन्हें मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण अभियान अगले महीने से शुरू हो जाएगा। नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, DCGI द्वारा वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने के बाद नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के सदस्य मामले को अपने हाथों में ले लेते हैं और मंजूरी के लिए कंपनी द्वारा सबमिट किए गए डाटा का आकलन करते हैं। वे भारत बायोटेक से अतिरिक्त इनपुट भी मांग सकते हैं। उन्होंने कहा, वैक्सीन के प्रभाव और सुरक्षित होने से जुड़े डाटा के आधार पर NTAGI टीकाकरण में बच्चों के लिए प्राथमिकता सूची तैयार करेगी। लिस्ट को तैयार करने में 3 हफ्ते का समय लग सकता है। ये लिस्ट ही बच्चों के टीकाकरण अभियान की रीढ़ होगी और इससे ठोस योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। NTAGI के सदस्य सूत्रों ने कहा कि ये बात समझने की जरूरत है कि भारत बायोटेक टीकाकरण अभियान की शुरुआत में कितने डोज उपलब्ध करा सकता है और अगले 3 महीनों में वैक्सीन की कितने डोज उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि एक बार एडल्ट और बच्चों के लिए कोवैक्सीन की सप्लाई में सही बैलेंस बनाने के बाद नवंबर के मध्य या दूसरे पखवाड़े में बच्चों का टीकाकरण शुरू हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि इनसे उनकी मुख्य चिंता बच्चों के टीकाकरण के चलते बालिगों के टीकाकरण में किसी भी तरह का व्यवधान न आने देने की है। बता दें कि कोवैक्सीन देश की दूसरी वैक्सीन है जिसे भारत में बच्चों के टीकाकरण से लिए मंजूरी मिली है। इससे पहले 12 साल के ऊपर के बच्चों के टीकाकरण के लिए जायडस हेल्थ केयर की वैक्सीन ज़ाइकोव-डी को सरकार ने मंजूरी दी है। हालांकि कोवैक्सीन पहली वैक्सीन है जिसे दुनिया भर के 2 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की मंजूरी मिली है। कंपनी को हर 15 दिन पर अपना डाटा सबमिट करना होगा। 2 खुराक वाली कोवैक्सीन डोज 28 दिन के अंतर पर दिए जाएंगे। बच्चों को कोवैक्सीन की 0.5 ml डोज दी जाएगी जैसा कि बालिगों को दिया जाता है। DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कंपनी को प्रोटोकॉल के तहत अपना अध्ययन जारी रखने को कहा है। पैनल ने कंपनी से सेफ्टी डाटा भी सबमिट करने को कहा है जिसमें वैक्सीन के चलते लोगों की विपरीत प्रभावों या साइड इफेक्ट से संबंधित डाटा भी है। ये डाटा पहले 2 महीने हर 15 दिन पर सबमिट करना होगा। इसके बाद हर महीने सबमिट किया जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।